उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में बैरागी वाला गांव में पानी को लेकर शुरू हुए विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप की मौत हो गई। इस घटना में उनके परिवार के अन्य 3 लोग भी घायल हुए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर पर पथराव किया और एक घर में आग तक लगा दी। पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में हिंसा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल देहरादून जिले के विकासनगर के पास बैरागी वाला गांव में शनिवार शाम को एक छोटे से विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। गांव में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच खेतों में पानी लगाने को लेकर बहस शुरू हुई। एक तरफ विनोद कश्यप थे जो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए थे और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी माने जाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोसी इम्तियाज थे। पानी को लेकर शुरू हुई इस मामूली सी बातचीत ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। इम्तियाज के साथ 35 से 40 लोगों का एक ग्रुप विनोद के घर पहुंच गया। वे लाठियां, लकड़ी के टुकड़े, हथौड़े और दूसरे हथियार लेकर आए थे। उन्होंने विनोद और उनके परिवार पर हमला कर दिया। विनोद के सिर पर हथौड़े से वार किए गए, जिससे उनको काफ़ी गंभीर चोट आई। इस हमले में विनोद के भाई अशोक, राजेश और भाभी सुषमा भी बुरी तरह घायल हो गई। सभी घायलों को गांव वालों ने तुरंत लेहमान अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। उनकी उम्र करीब 44 से 45 साल थी। 3 अन्य घायल अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही विनोद की मौत की खबर पूरे गांव में फैली तो इस बात से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। लोग सड़क पर उतर आए। गुस्साए समूहों ने आरोपियों के घरों की तरफ मार्च किया। उन्होंने पत्थर फेंके और एक आरोपी के घर में आग भी लगा दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को भारी बल लगाना पड़ा। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि इस मामले को लेकर गांव में किसी तरह की कोई अफवाह न फैले। सहसपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। इसमें इम्तियाज, रज़ाक, यूनुस, शहबाज, सराफल अली, मासूम, सलमान, जावेद और इंतजार समेत 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया। उसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने दबिश शुरू की। अब तक रज़ाक, सलमान, जावेद और शाहबाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस कह रही है कि जल्दी और भी गिरफ्तारियां होंगी। सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। वीडियो में गांव की गलियों में लोग लाठियां लेकर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमला कर रहे हैं तो कुछ जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। महिलाएं और बच्चे डर के मारे चीख रहे हैं। यह फुटेज पुलिस की जाँच में बहुत मदद कर रहा है। रविवार को गांव में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, एनकाउंटर और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लोग नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए, जिसके चलते कई घंटों तक ट्रैफिक रुका रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कोई साधारण पानी का झगड़ा नहीं था। उनका आरोप है कि लंबे समय से विनोद को धमकियां मिल रही थी। विनोद ने पहले प्रधान के समय जमीन घोटाले का खुलासा किया था, जिसकी वजह से विनोद के साथ दुश्मनी बढ़ गई। परिवार का कहना है कि 15 से 20 लोगों ने मिलकर विनोद को मार दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। आईटीबीपी की एक टीम भी तैनात की गई। हर गली और मोड़ पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी बातचीत हुई, लेकिन बड़े स्तर पर टकराव टल गया। इस विवाद में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान सबसे पहले अस्पताल पहुंचे। फिर उन्होंने गांव में जाकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना की निंदा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और मामले में सख्त एक्शन लेने का वादा किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। मुख्य आरोपी इम्तियाज और रज़ाक के घरों पर अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान जय श्री राम के नारे लग रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। गांव के प्रधान विक्की कश्यप ने कहा कि यह सिर्फ पानी का मामला नहीं है, इसमें जमीन से जुड़ा हुआ विवाद और पुरानी दुश्मनी भी शामिल है। उन्होंने पहले भी थाने में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसपी देहात पंकज गैरोला ने कहा कि विवाद पानी से शुरू हुआ था। हमलावरों ने विनोद को बुरी तरह पीटा। पुलिस टीम लगातार मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। प्रदर्शनकारियों से बात करके उन्हें शांत कराया जा रहा है। अब तक की ताज़ा जानकारी के मुताबिक इलाके में स्थिति काबू में है। भारी पुलिस बल के कारण और कोई घटना नहीं हुई है।
घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। यह घटना दिखाती है कि एक छोटा सा विवाद कितनी जल्दी बड़ा रूप ले सकता है। दोनों समुदायों के लोग लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, लेकिन पानी और जमीन जैसे मुद्दों ने रिश्ते खराब कर दिए। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। वे चाहते हैं कि सभी दोषी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। विनोद टीचर भी थे और गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी रहते थे। पुलिस का पूरा फोकस शांति बनाए रखने और बाकी आरोपियों को पकड़ने पर है। प्रशासन ने सभी पक्षों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून का सहारा लें। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्कूल, कॉलेज और बाजार पर नजर रखी जा रही है। लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। यह पूरा मामला अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ हत्यारों को पकड़ना है, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखना है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।